और चलिए एक बार फिर से अखबारों पर डालेंगे नजर। बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है बड़ा फैसला। बीजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल पर अब फैसला लेगा। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने और घटाने पर यह फैसला बोर्ड करेगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य पर फैसला अध्यक्ष लेंगे। जिस तरीके से इसके पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि अब जो पहले चुनाव होता था वो चुनाव नहीं होगा। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष कार्यकाल पर फैसला लेगा। कार्यकाल बढ़ाने का हो चाहे घटाने का हो, यह फैसला बोर्ड करेगा। संसदीय बोर्ड के सदस्य पर फैसला अध्यक्ष लेंगे। जो अगर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास ये अधिकार होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले सकेगा। वो नया अध्यक्ष भी चुन सकेगा या पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा भी सकेगा। अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव होते रहेंगे। और साथ ही एक और अधिकार दिया गया है संवैधानिक बदलाव के तहत कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से जुड़ा फैसला भी ले सकेंगे। तो दोनों तरफ से ये फैसला है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष को लेकर कोई डिसीजन ले सकेगी, वरना चुनाव होते रहेंगे जैसा था। और देखिए, इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जून 2024 तक के लिए नड्डा का कार्यकाल बतौर पार्टी अध्यक्ष बढ़ा दिया गया है। संसदीय बोर्ड के फैसले को मंजूरी यहां मिली। अखबारों के फ्रंट पेज पर भी जिक्र किया गया कि जून तक भाजपा के अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा लोकसभा चुनावों के बाद जून तक भाजपा के अध्यक्ष बने रहेंगे। रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने बीते साल पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर मुहर लगा दी है। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर के लिए पार्टी ने संविधान में बदलाव भी यहां पर किया है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है, देश के सैनिकों के मनोबल को गिराने का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का आपको बयान बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी कल अधिवेशन में कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है। तो चुनाव के बिसात बीजेपी के कमलनाथ ये बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, ये लगातार चर्चा चल रही है। करीब 11 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं कमलनाथ के शामिल होने को लेकर भी, और बीजेपी किन शर्तों पर कमलनाथ और नकलनाथ को पार्टी में शामिल कराएगी इसको लेकर भी कमलनाथ की जो छवि है वो भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर पार्टी चर्चा कर रही है। कमलनाथ ने खारिज नहीं किया था कि वो बीजेपी में जाएंगे, सवाल जब उनसे पूछा गया, लेकिन एमपी कांग्रेस लगातार ये पिच करने की कोशिश कर रही है कि कमलनाथ पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन दिक्कतें बढ़ती हुई। देखो जीतू पटवारी भी यही कहते हुए नजर आए कि उनकी कमलनाथ से बातचीत हुई है, वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो खबरें चल रही है वो बीजेपी की एक साजिश है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कमलनाथ ने बीजेपी के सामने रखी है शर्त, बेटे नकुलनाथ को सांसद प्रत्याशी बनाया जाए, साथ आने वाले 8 विधायकों को समुचित जगह दी जाए। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अगर शामिल होते हैं तो कुछ ये शर्तें हैं जो कि कमलनाथ के द्वारा रखी गई हैं। और इस बीच जहां मध्य प्रदेश में लगातार सियासी उठापटक जारी है, कांग्रेस में फूट की खबर के ऊपर कमलनाथ को राहुल गांधी की दो टूक भी सामने आ गई है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ में उन सबके बीच में कमलनाथ राहुल गांधी की दो टूक। कहा गया कि पिता कांग्रेस में और बेटा बीजेपी में है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नकुलनाथ बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है, जाना है तो आप दोनों जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में ऐसा ना हो, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि पिता कांग्रेस में ही रहें और नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम ले। दोनों को जाने की नसीहत एक तरीके से दे दी अगर जाना है तो।
बिल्कुल, तो देखिए अटकलें तेज है। हालांकि बयान भी कमलनाथ का सामने आया था जब उनसे मीडिया कर्मी पूछे कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका साफ कहना था, हालांकि उन्होंने नकारा नहीं, लेकिन कह रहे थे कि इतना उत्साहित क्यों हैं। और जब वो दिल्ली पहुंचे तब कयासों का जो कयास बहुत ज़्यादा लगाए जाने लगे। और कल भी जब उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे, तो उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। तो कमल संगनाथ मनीष भी छोड़ेंगे हाथ। तो देखिए लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। कमलनाथ के बाद मनीष तिवारी समेत कई नेताओं के बीजेपी के संपर्क की ये खबर है, जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में है और वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। बिल्कुल, और पंजाब कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका होगा। लेकिन एक और झटका या झमेला कह लें झारखंड में दिख रहा है। जहां झारखंड में खेला कांग्रेस में झमेला दिख रहा है। झारखंड में विधायकों की नाराजगी के बीच सीएम चंपाई ने सफाई दी, कहा झारखंड में कोई खींचतान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मजबूती से खड़े हैं। दरअसल खबर आई थी कि करीब 12 कांग्रेस विधायक जो मंत्री पद नहीं पाए, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। ऐसे में बगावत को लेकर अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस और जेएमएम मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन उनकी स्पष्टता के तरफ सवाल ये भी है कि क्या विधायक इस वक्त झारखंड में ही हैं या वो दिल्ली आ चुके हैं, जैसा लगातार कहा जा रहा था। बिल्कुल, और इसी बीच कांग्रेस ने जारी की है बागियों की लिस्ट। कमलनाथ समेत कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर कांग्रेस ने खींच उतारी। एमपी कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने वाले कुल ऐसे 62 नेताओं के नाम है जो जारी कर दिए। लिस्ट भी आप सामने आ गई है। कहा कि 55 नेताओं का करियर खत्म, क्योंकि एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे थे, लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी। जो नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के नाम आ रहे थे, वो 62 नामों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। यूं कहे कि खींच उतारी गई है। पार्टी छोड़ने की खबर पर कांग्रेस ने उतारी खींच और ये 62 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। देखिए वो लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 55 नेताओं के करियर खत्म होने का जिक्र किया गया है, नाम उनके शामिल है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, क्योंकि न्याय यात्रा की तैयारियों की रणनीति बदली है। बांसवाड़ा और धौलपुर में भीड़ जुटाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी न्याय यात्रा और साथ साथ में आसपास की भीड़ जुटाने के लिए तैयारी लगातार की जा रही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस को झटके भी लग रहे हैं, वहीं भीड़ जुटाने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी की खबरों में आगे बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के बाद पंजाब में भी इंटरनेट सेवा बंद है। पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद। पटियाला, SAS नगर, मानसा, भटिंडा में इंटरनेट बंद। मुक्तसर साहिब तो संगरूर, फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट सेवाएं बाधित है। किसानों के प्रदर्शन के चलते गृह मंत्रालय ने रोक लगाई है और देखिए सबसे ज्यादा असर जो है व्यापार पर पड़ रहा है। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, 1885 के टेलीग्राफ एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं आगे बढ़ते हैं, जेडीयू प्रवक्ता की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से पंजाब के भी तमाम इलाकों में असर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का इसी बीच बड़ा स्टेटमेंट, किसानों के समर्थन में स्टेटमेंट दिया। कहा किसानों को दिया जाए एमएसपी, किसानों को एमएसपी दी जाए, ये मांग अब जेडीयू की तरफ से की गई है। इसके असर को आप देख सकते हैं कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन किसानों की मांग को जेडीयू सही ठहरा रही है। और इससे पहले भी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर उनके स्टैंड बदलते रहे। यूसीसी बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन उसको लेकर जेडीयू का अलग स्टैंड है। इसी तरह से एक अलग स्टैंड जेडीयू का दिखा किसानों की मांगों को लेकर। जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, नीरज कुमार की तरफ से कहा गया कि किसानों की मांग जायज़ है और किसानों को उनके हक का पैसा मिले, कीमत मिले और साथ ही एमएसपी उनको दी जाए। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे चंडीगढ़ से, जहां पर मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनकर ने मेयर पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ये इस्तीफा दिया गया। इसकी जानकारी भी आपको हम दे रहे थे। चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा है। आम आदमी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। आपको बता दें चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है और उसके पहले मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 30 जनवरी को मेयर चुना गया था। चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा पर धांधली का आरोप लगा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेयर के कामकाज पर रोक लगाने के साथ बैलेट पेपर को सील करने का आदेश भी दिया था।
और देखिए आगे बढ़ते हुए खबरों में अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी की जंग लगातार जारी है कि असली एनसीपी कौन सी है। इस बीच शरद पवार के गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले को इस याचिका में यहाँ पर चुनौती दी गई है और इसी के ऊपर आज सुनवाई होगी। क्या कुछ होता है, असली एनसीपी का दर्जा किसको दिया जाता है, देखने वाली बात होगी।